21 तारीख को आए थे, 22 को ऑपरेशन हुआ और 24 को अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगी। दोस्त हम 5वें और 6ठे दिन ऑपरेशन के बाद आज उन्होंने पूरी खुशी के साथ उन्हें आज छुट्टी दे रहे हैं। नहीं होने देते हैं कि ये सिर्फ अमीरों का जगह है। गरीब और अमीर दोनों का हम एक तरह से इलाज करते हैं। गरीबों को जितना छूट देना चाहिए वो हम छूट देते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर श्री ध्रुव ऑर्थोपेडिक क्लिनिक जो ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक दरभंगा में स्थित है, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का रिप्लेसमेंट भी आधुनिक मशीन के साथ होता है। अब हड्डी और कूल्हे की परेशानी को लेकर जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन से आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अमित कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH में पदस्थापित हैं और डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन किया जाता है। देखें एक रिपोर्ट। एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें विश्वास होना काफी कठिन होता है और मरीज कई दलालों के चक्कर में पड़कर अपने शरीर का काफी नुकसान करा लेते हैं। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना के रहने वाले एक 70 वर्षीय महिला जो अपने घर के चापाकल पर कार्य करने की वजह से गिर गई थी और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसने दरभंगा के किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया और उसे काफ़ी दिनों तक इलाज के नाम पर राशि और समय दोनों बर्बाद हुए। लेकिन बाद में जब उस महिला मरीज की तबीयत ठीक नहीं हुई तो वह डॉक्टर अमित कुमार जो अललपट्टी स्थित श्री ध्रुव मेडिकल जोन हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं हड्डी और नस के विशेषज्ञ हैं, मरीज उनके पास रिपोर्ट लेकर गए। इसके बाद डॉक्टर अमित ने पूरे केस को पढ़ा और फिर उसके इलाज की सहमति दी। यह पीड़ित महिला 21 मार्च को डॉक्टर अमित के हॉस्पिटल में भर्ती हुई और उनके निगरानी में कूल्हे का सफल ऑपरेशन और इलाज हुआ। लेकिन 22 मार्च को ही महिला के ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ नजर आने लगी और 24 मार्च को महिला अपने पैर और कूल्हे के बदौलत चलने भी लगी, जिससे उसमें खुशी की लहर दौड़ गई और 26 मार्च को खुशी के साथ अपने परिजनों को लेकर पीड़ित महिला अपने घर वापस चली गई। पीड़ित महिला जो दर दर की ठोकर खा रही थी, कई जगह हॉस्पिटलों में जाकर जहां अनुभव नहीं था वहां इलाज कराकर थक गई थी। यहां तक कि उसका विश्वास ही डॉक्टरों के ऊपर से उठ गया था। इस परिस्थिति में डॉक्टर अमित के पास आकर उसने चैन की सांस ली और परिजनों को भी विश्वास हो गया। परिजनों ने जाने से पहले डॉक्टर अमित को और पूरे मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह एक अच्छा कदम था। आज वह स्वस्थ होकर जा रही है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद शौकत, घर, नूरचक, थाना, बिस्फी, जिला, मधुबनी। क्या समस्या हो गई थी आपके पेशेंट वो मेरी दादी हैं, गिर गई थी कल पे तो पाँव में टूट गया था। तो 1-1.5 महीने से किसी अस्पताल में था मैं, तो नहीं हुआ ठीक। दरभंगा के, हाँ, नहीं ठीक हुआ। तभी अमित कुमार साहब के यहाँ आए। 21 तारीख को आए थे, 22 को ऑपरेशन हुआ और 24 को अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगी, खड़ी हो सकती है, अभी ठीक है। अमित कुमार साहब कहाँ पर है? अललपट्टी ध्रुव मेडिकास्ट हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। धन्यवाद देना चाहेंगे उनको, बस संतुष्ट है हम। नमस्ते सारे मिथिलांचल वासियों को। डॉक्टर अमित कुमार की तरफ से सारे मिथिलांचल वासियों को डॉक्टर अमित कुमार और उनकी टीम की तरफ से नमस्ते। आज मैं जो इकट्ठा हुआ हूँ यहाँ पे बताने के लिए कि हमारे पास सुलेखा खातून करके एक महिला आई थी जिनका उम्र 80 के ऊपर था और उन्होंने अपना प्राथमिक उपचार जो है पहले कहीं किसी बड़े अस्पताल में करवा रखा था। 1.5 महीने से वहाँ भर्ती थी और फिर जब वहाँ से 1.5 महीने के बाद जब छुट्टी हुआ तो 1-2 महीने के बाद फिर जब एक्सरे करवाया गया तो उनका पता चला कि ऑपरेशन जो है गलत हुआ है, जिसकी वजह से चलना फिरना बैठना
ये सब सारा चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो कुल्हे का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। साइंटिफिकली इसे प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग या PFN कहते हैं। तो वो गलत तरीके से होने की वजह से पूरी तरह लाचार हो गई थी। तो किसी तरह इन्हें हमारे अस्पताल का और मेरा पता चला, तो फिर यहाँ पे आई। तो मैंने एक्सरे करवा के देखा तो स्थिति बहुत गंभीर थी। सारा स्क्रू और रॉड बाहर निकला हुआ था, बैठने वाला हालत भी नहीं था, बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि सारा स्क्रू गड़ रहा था उनको कमर में। तो फिर मैंने कहा कि फिर से ऑपरेशन करना होगा, इसमें लोहा निकलेगा और हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का लोहा लगाएंगे, क्योंकि लोहे का क्वालिटी भी उतना अच्छा था नहीं। इसे बेटर लगाएंगे और सही तरीके से लगाएंगे। और मैंने ये भी समझा कि अगले दिन से बैठना और 2-3 दिन के बाद बैसाखी के सहारे चलना फिरना सब स्टार्ट कर सकती है। तो हम लोगों ने फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। फिर ऑपरेशन के लिए कुछ खून की कमी थी, तो 1-2 दिन ब्लड चढ़ाने के बाद फिर हम लोगों ने ऑपरेशन किया। और जैसा मैंने कहा था, अगले दिन से बैठाना स्टार्ट कर दिया और 2-3 दिन के बाद महिला आराम से चलना फिरना स्टार्ट कर दी। और आज 5वें और 6ठे दिन ऑपरेशन के बाद आज हम उन्हें पूरी खुशी के साथ उन्हें आज छुट्टी दे रहे हैं। हमारे पास 21 तारीख को आई थी, 23 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और आज 27 तारीख को हम लोग छुट्टी कर रहे हैं। ये तो आपको पता पहले भी देख चुके हैं, वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। और कितना परसेंट सक्सेसफुल? 100% सक्सेसफुल, कोई इसमें परेशानी नहीं। दोबारा क्योंकि कुल्हे के ऑपरेशन में ये दिक्कत होता है कि उसमें जान नहीं होता है, हड्डी वहाँ पे बहुत कम होता है जिसमें स्क्रू पकड़ सके। एक बार ऑपरेशन होने के बाद हड्डी ख़राब हो जाता है, दोबारा उस तरह का मजबूती से लोहा पकड़ पाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से और छोटे से छोटे चीरे पे सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया और अच्छे से हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अगर इस तरह के बेशक हमारे पास आए, हम अपने तरफ से पूरा आपकी मदद करेंगे। हम यहाँ पे गरीबों के लिए थोड़ा सा कम बजट में भी अच्छे से अच्छा ऑपरेशन करते हैं और कभी भी ये एहसास नहीं होने देते हैं कि ये सिर्फ अमीरों का जगह है। गरीब और अमीर दोनों का हम एक तरह से इलाज करते हैं। गरीबों को जितना छूट देना चाहिए वो हम छूट देते हैं और सबके लिए हम बेस्ट करते हैं।